जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला, और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको चैनल में खुशामदीद भी कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी वो थी सजदे तिलावत। कुरानी मजीद के अंदर जो ज़िक्र है वो कितने हैं? आया वो 11 सजदे हैं या 15 सजदे हैं या 14 सजदे हैं? वो सारा का सारा इख्तिलाफ मैंने पिछली वीडियो के अंदर वो बयान कर दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, तो आपको इख्तिलाफ का भी पता चल जाएगा अइम्मा ने क्या क्या कहा है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नज़दीक कितने हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नज़दीक कितने हैं, और वो कौन कौन से सजदे को सजदा वाजिब कहते हैं और कौन कौन से को वाजिब नहीं कहते। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सजदे तिलावत का सही तरीका क्या है और कौन कौन से तरीकों में आप सजदे तिलावत कर सकते हैं, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सजदे तिलावत के अंदर नहीं की जाती, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सजदे तिलावत के अंदर की जाती है लेकिन हम नहीं करते, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सजदे तिलावत के अंदर नहीं की जाती लेकिन अमूमन हम कर रहे हैं, उसके अंदर गलतियां हो रही है। तो आज मैं अहनाफ के फिक्र के मुताबिक आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तफसील समझाऊंगा कि सजदे तिलावत क्या है। अब सबसे पहले थोड़े से इसके मसाइल, दो तीन मसाइल आपके सामने रखता हूं, उसके बाद सही तरीका जो सजदे तिलावत का है वो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आप सही तरीके से सजदे तिलावत का जो सही तरीका है वो सीख पाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मसला तो ये है कि अगर आप एक ही जगह पे एक ही मजलिस में बैठे हैं और सजदे तिलावत की एक ही आयत, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक ही आयत को बार बार जैसे कि अमूमन हिफ्ज के क्लास में जो तुलबा कुरान मजीद याद करते हैं तो वो उस सजदे तिलावत की आयत को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो उस बार बार पढ़ने पर अगर उसने मजलिस चेंज नहीं की, मजलिस की तब्दीली नहीं आई, तो इस पर एक ही सजदा वाजिब होगा, ये अहनाफ के फिक़ह के मुताबिक। अगर उसने फर्ज करे इधर जो है वो सजदे तिलावत की वही आयत, एक ही आयत मजलिस बदल बदल कर पढ़ी, इधर बैठे उसने तिलावत की, फिर जाके थोड़े से फासले में जाके बैठा उधर तिलावत की, फिर थोड़े से फासले में जाके बैठा फिर तिलावत की, तो जितनी बार उसने मजलिस चेंज की है उतनी बार उसने उस पर सजदे तिलावत वाजिब है। एक सूरत हो गई, अगर एक ही मजलिस के अंदर इंसान बैठा है और वो तिलावत करते करते चार चार, पांच पांच, छह छह, दस दस पारे पढ़ता है और 10 पारों में मुख्तलिफ सजदे आते हैं, मुख्तलिफ सजदे तिलावत आती हैं, तिलावत की आयतें आती हैं, सजदे तिलावत की आयतें आती हैं, तो उसके अंदर उस पर हर आयत के मुकाबले में एक एक सजदा जो है वो वाजिब है। ये एक दो सूरतें, दो मसले हो गए छोटे छोटे जो अमूमन लोगों को नहीं पता होता। तीसरा मसला यह है कि अगर किसी ने यही मसला, यही सजदा तिलावत दूसरे बंदे ने सुन ली, यही सजदा तिलावत की आयत दूसरे बंदे ने सुन ली जो इसके साथ बैठा हुआ है, तो उस पर भी सजदा तिलावत वाजिब है। तो ये मसाइल सजदे तिलावत के साथ रिलेटेड हैं। अब जो अमूमन लोग इसके अंदर गलती के शिकार हो जाते हैं, जो या सजदे की तिलावत की आयत को हिफ्ज के क्लास के बच्चे फिर नहीं पढ़ते, वो एक मरतबा पढ़ने के बाद वो बैठे रहते हैं और फिर नहीं याद करते। तो ये ऐसा नहीं है, एक ही मजलिस के अंदर अगर आप सजदे तिलावत की आयत को 1000 मरतबा भी पढ़ेंगे फिर भी आप पर एक ही सजदा तिलावत वाजिब होगा। तो ये सूरतें थी। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला आपके ज़हन में है तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको शाफ़ी और काफ़ी जवाब दलाइल के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देंगे। तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बढ़ते हैं किसकी तरफ, आपको सिखाता हूँ कि सजदे तिलावत की दो तरीकों से आप सजदे तिलावत कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं, आपको मैं सजदे तिलावत सिखाता हूँ। सबसे पहले तरीके में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने हाथ उठाए बगैर
अल्लाहु अकबर कह कर आपने सीधा सजदे में चले जाना है। और सजदे में क्या कहना है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा या 5 मरतबा आप कहने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे। इसमें दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका जो उस वो भी जायज है, आप वैसे भी सजदा कर सकते हैं। अगर आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप कहते हैं कि मैं सजदा तिलावत कर लूं, तो आप किबला रूह होके अल्लाह अकबर कान तक हाथ उठाए बगैर आपने अल्लाह अकबर कहना है, सजदे में चले जाना है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने क्या करना है? अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 या 5 मरतबा या 7 मरतबा कहने के बाद आपने क्या करना है? सीधे बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपका सजदा तिलावत हो चुका। जी दोस्तों, ये थे सही तरीके से अहनाफ के मुताबिक 2 तरीके जो मैंने आपको सिखाए। यकीनन उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी सजदे तिलावत को सही तरीके के साथ अदा करने वाले बने। तो ये पैगाम है कुरान मजीद का, सही तरीके से कुरान मजीद पढ़ने का पैगाम है, एक नेकी का पैगाम है। तो इस नेकी के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके काम की होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।